तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में इंडेक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड के बी ए सब ग्रुप ऑफ एच। देन यहाँ से हमें शो करना है जी इंडेक्स के इज इक्वल्स टू जी इंडेक्स एच प्रोडक्ट एच इंडेक्स के। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है यहाँ पर जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। देन हमें बोला गया है एच जी का एक सब ग्रुप है एंड के एच का एक सब ग्रुप है। ठीक है, के इज ए सब ग्रुप ऑफ एच। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर के क्योंकि एच का सब ग्रुप है तो के कॉन्टेन कर जाता है एच में, एंड एच जी का सब ग्रुप है तो एच कॉन्टेन कर जाता है जी में। ओके, के इज अ सब ग्रुप ऑफ एच एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। So this imply K is a subgroup of G। तो यहाँ पर जो K है वो G में भी कॉन्टेन करता है, तो हम बोल सकते हैं K G का भी एक सबग्रुप होगा। So therefore G index K equals to order of G divided by order of K, that is equals to हम लिख सकते हैं order of G divided by order of H into order of H डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ के, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी इंडेक्स एच प्रोडक्ट एच इंडेक्स के। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ एच को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो वहां से ये वाला इक्वेशन होल्ड करेगा। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है पी एंड क्यू दोनों सब ग्रुप है ग्रुप जी का, जहां पर ऑर्डर ऑफ पी एंड ऑर्डर ऑफ क्यू दोनों रिलेटिवली प्राइम है। देन यहाँ से हमें शो करना है पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि दोनों सब ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट होगा, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, अगर दोनों का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम होता है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव पी एंड क्यू आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। दोनों सब ग्रुप्स है ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, जहां पर ऑर्डर ऑफ पी एंड ऑर्डर ऑफ क्यू दोनों रिलेटिवली प्राइम है, आर रिलेटिवली प्राइम। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल्स टू एम एंड ऑर्डर ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू एन। अभी अगर दोनों का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम होता है सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जीसीडी ऑफ एम एंड एन इज इक्वल्स टू 1। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इक्वल्स टू 1 होगा। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू में एक्स बिलोंग करता है, देयरफॉर एक्स पी में भी बिलोंग करेगा एंड एक्स क्यू में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है एक्स। यहाँ से हमें शो करना है एक्स इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, तभी हम बोल सकते हैं दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट होता है, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। सो बाय लैग्रेंज थ्योरम हम बोल सकते हैं, बाय लैग्रेंज थ्योरम वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एक्स इस एलिमेंट एक्स का ऑर्डर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ पी एंड ऑर्डर ऑफ क्यू को। ओके, ऑर्डर ऑफ एक्स ऑल्सो डिवाइड ऑर्डर ऑफ क्यू। ठीक है, क्योंकि दोनों सब ग्रुप्स में एक्स बिलोंग करता है तो इन दोनों को ही ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था जिस ग्रुप का एलिमेंट होता है वो एलिमेंट उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ओके, सो दिस इंप्लाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा एम को एंड ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा एन को। दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा जीसीडी ऑफ एम एंड एन को। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स 1, जो कि इंप्लाई करेगा ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाई हमें एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा द आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ई ऑफ जी। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। सो हेंस हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर पी एंड क्यू का जो इंटरसेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू हमें ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई जी मिलेगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 एंड ए एंड बी बी सब ग्रुप्स ऑफ जी विथ ऑर्डर 3 and 5 रेस्पेक्टिवली। देन यहाँ से हमें शो करना है जी इक्वल्स टू
हमें ए बी मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू जी होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है यहाँ पर बोला गया है ए एंड बी दोनों ग्रुप जी के सब ग्रुप्स है। ओके, ए एंड बी आर सब ग्रुप्स ऑफ जी एंड ऑल्सो हमें बोला गया है जी का ऑर्डर इक्वल्स टू 15 होता है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू स्मॉल ए बी, जहाँ पर स्मॉल ए सब ग्रुप ए से आता है एंड स्मॉल बी सब ग्रुप बी से आता है एंड ये पूरा सेट ग्रुप जी का एक सबसेट होगा। ओके, सो हियर GCD greatest common divisor of order of A and order of B इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा GCD ऑफ 3 and 5 दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर दोनों सब ग्रुप्स का जो ऑर्डर है उसका GCD इक्वल्स टू हमें 1 मिलता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दोनों का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है। सो दिस इम्प्लाई हमें A इंटरसेक्शन B दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने शो किया था अगर दोनों का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम होता है तो दोनों सब ग्रुप्स के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। सो नाउ यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इज 3.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 15 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेयर ए बी एक सब ग्रुप है, सॉरी कंटेन कर जाता है ग्रुप जी में, ए बी एक सबसेट है ग्रुप जी का एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू हमें 15 मिलता है। ओके, सो दिस इम्प्लाई जी इक्वल्स टू ए बी होल्ड करेगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।